डॉक्टर मशकूर उस्मानी साहब के हिमायत में, समर्थन में उनके चुनाव निशान अलमारी छाप के लिए चुपचाप नहीं, खुलेआम वोट मांगता हूं। जो बीजेपी के हैं, जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं, उनका मकसद सिर्फ इक़्तिदार है। वो भाई भाई में लड़ाना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ की पसमानदगी दूर करने के लिए, यहाँ के रास्ते जो गांव देहात में जाइएगा देखिएगा कि उनको सही करने के लिए, आपको स्कूल देने के लिए, हॉस्पिटल देने के लिए, और सबसे बड़ी बात है प्यार मोहब्बत का पैगाम। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, समीकरण जाले विधानसभा का हर दिन बदल रहा है और जिस तरह वोटर जहां शिफ्ट होना है वो धीरे धीरे माइंड मेकअप करके शिफ्ट होते जा रहे हैं। जाले विधानसभा में इस बार बता दें, उस्मानी ने एड़ी चोटी एक कर दी है। मशकूर उस्मानी ने आज अपने समर्थन में उलेमा बोर्ड के तमाम बड़े नेताओं को ला करके यहाँ पर जाले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उलेमा बोर्ड से आए हुए नेताओं ने साफ कहा कि हमारा पूरा समुदाय है, अल्पसंख्यकों का पूरा वोट इस बार मशकूर उस्मानी को जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछली बार जिस तरह उनके साथ हादसा हुआ, जिस तरह उनको हराने का प्रयास किया गया ऋषि मिश्रा के द्वारा, इसीलिए इस बार पूरी तरह अल्पसंख्यक समुदाय सीधा मशकूर उस्मानी के साथ रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि सीधी टक्कर अगर है तो जीवेश मिश्रा के साथ है। ऋषि मिश्रा पर इन लोगों ने लगातार आरोप लगाते हुए कहा। तो देखिए, उलेमा बोर्ड किस तरह मशकूर उस्मानी के समर्थन में वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। जाले विधानसभा में एक नया समीकरण बनता दिख रहा है। मौजूद है, सभी को सलाम। आपको मालूम हो गया कि ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड आज आपसे ताउन और मदद मांगते हैं कि उनकी आवाज़ को जाले के मतदाता तक पहुंचाएं। यहाँ हमसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे, लेकिन हफ्ता भर जो हमने देखा गांव गांव गली गली जाके, यहाँ सिर्फ और सिर्फ अलमेरा छाप जो डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी साहब का है और कमल, ये दोनों के बीच ही मुकाबला है और ये दोनों ही विचारधारा की जंग है। डॉक्टर मशकूर उस्मानी साहब देश की अखंडता, हिंदू मुस्लिम समाज को जोड़ने की कोशिश और हर बच्चे का मुस्तकबिल रोशन हो। आपके यहाँ स्कूल हो जहाँ गरीब से गरीब बच्चा तालीम याफ्ता हो सके, आपके यहाँ हॉस्पिटल हो जहाँ ज़रूरतमंद अपना इलाज करा सके। इन जैसे बेशुमार मुद्दा जो हमारे समाज के लिए है, इनको लेके चल रहे हैं। इसके बीच जो बीजेपी के हैं, जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं, उनका मकसद सिर्फ इक़्तिदार है। वो भाई भाई में लड़ाना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारे बीच आप देख रहे हैं, आपके पुराने मशहूर व मारूफ पहचान चेहरा मौलाना मुज़क्किर जालवी साहब हैं, हमारे मौलाना सनाउल्लाह कासमी साहब हैं, उनके बीच मौलाना हमारे रहमानी साहब हैं, या हमारे यूपी से आए हैं आरिफ आज़मी साहब जो हमारे ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड पॉलिटिकल पैनल के मेंबर हैं। उनके साथ डॉक्टर तरन्नुम फातिमा हैं जो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड फीमेल के नेशनल सेक्रेटरी हैं। इनके अलावा बहुत से हमारे जो लोग हैं सब यहाँ शरीक हैं। हम डॉक्टर मशकूर उस्मानी यहाँ क्यों आए और उनका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, ये एक सवाल होता है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं हैं, उसके बावजूद डॉक्टर मशकूर उस्मानी का जो सियासी आज जंग चल रहा है, उसमें हम उनके कंधे से कंधे मिलाकर शरीक हो रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर मशकूर उस्मानी का जीतना जाले विधानसभा के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ की पसमानदगी दूर करने के लिए, यहाँ के रास्ते जो गांव देहात में जाइएगा देखिएगा कि उनको सही करने के लिए,
आपको स्कूल देने के लिए, हॉस्पिटल देने के लिए, और सबसे बड़ी बात है प्यार मोहब्बत का पैगाम। तो हम इन्हीं मुद्दे के ऊपर हम ऑल इंडिया उलमा बोर्ड डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी का समर्थन करते हैं और तमाम मतदाता, हमारी माएँ बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, हमारे युवा, उनसे मैं बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप भी, आपके पास वक्त है अपने इलाके का विकास कराने के लिए, अपने यहाँ बच्चों को मुस्तकबिल रोशन करने के लिए आप 6 तारीख को निकलें और डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी का जो चुनाव चिन्ह है अलमेरा, उसका बटन दबाएं। यहाँ पे बात यह है कि डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी का पैगाम सब जगह पहुँच गया है। आपके ज़रिए से डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी साहब का जो चुनाव चिन्ह है अलमारी अलमेरा, वो मैं चाहता हूँ कि जाले विधानसभा के तमाम मतदाताओं के घर घर और तमाम मतदाताओं के यहाँ पहुँच जाए। मैं मतदाताओं को मौलाना मुज़क्किर खान जालवी के तरफ से सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं डॉक्टर मशकूर उस्मानी साहब के हिमायत में, समर्थन में, उनके चुनाव निशान अलमारी छाप के लिए चुपचाप नहीं, खुलेआम वोट मांगता हूं। इसलिए कि इस बार 2025 में जाले विधानसभा की जो सियासी सूरत हाल है वो आप लोगों के सामने है। 2 धारा में जंग छिड़ी है, आर पार की लड़ाई है, ब्रह्मास्त्र सब टूट चुके, अब जनता ने ली अंगड़ाई है। इस बार विचारधारा की, अभी हमारे उलमा बोर्ड के मशहूर व मारूफ आलिम ने आपको बताया कि विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ संविधान पर खतरा पहुंचाने वालों की ताकत है, अंबेडकर साहब के विचारधारा को क्रश करने वाले लोग हैं, बुलडोजर चलाने वाले लोग हैं, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों पर अत्याचार का पहाड़ ढाने वाली ताकत है। दूसरी तरफ देश का संविधान बचाने और देश के अस्मिता की रक्षा करने वाले लोग हैं। देश के संविधान बचाने की जब जब बात आती है, डॉक्टर मशकूर उस्मानी आगे आते हैं। कल एनआरसी की लड़ाई किसने लड़ा? डॉक्टर मशकूर उस्मानी ने। C11 पर जब बात हो रही थी तो कौन जाले के सड़क पे आंदोलन और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहा था? जो महागठबंधन ने टिकट बेचा है और टिकट के तकसीम में जो महागठबंधन के नेताओं से चूक हुई है, उस चूक का जवाब इस बार जाले विधानसभा क्षेत्र की जनता एकजुट होकर के दे रही है। समझा और आप लोगों ने हमारा समर्थन किया और पिछले एक सप्ताह से आप लोग पूरे जाले विधानसभा के अलग अलग गांवों में, अलग अलग पंचायत में, अलग अलग गलियों में, नुक्कड़ों पर जाकर आपने तमाम लोगों से बातचीत की और लोगों से बातचीत करके मेरे पक्ष में, हमारी हिमायत में आपने बातचीत की और लोगों को क्रमांक संख्या 8 अलमारी छाप के निशान पर वोट देने की अपील की है। और ये अपील आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ऐसा नहीं है कि आज के बाद इनका काम चालू होगा। इनकी उपस्थिति एक सप्ताह से यहाँ पर थी, अभी भी है, और ये अपने स्तर से ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के लोग काम कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि जिस तरह की नाइंसाफी जाले विधानसभा के अंदर गठबंधन के कुछ दलाल नेताओं ने, पार्टी के कुछ दलाल नेताओं ने किया है, साथ ही साथ लीडरशिप को छुड़ा भोगने का काम किया है, जिस बात को मैं पहले भी आपके सामने रख चुका हूं। तो इस इंसाफ की लड़ाई में ये तमाम लोग हमारे साथ हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड बहुत बड़ी और बहुत पुरानी संस्था है। 1989 में इस संस्था को कायम किया गया। लगभग 35-36 साल से ये संस्था पूरे देश भर में काम कर रही है, देशव्यापी संस्था है। यहाँ पर जो लोग आए हैं वो ज़्यादातर लोग
बिहार के हैं इस संस्था के, कुछ यूपी, कुछ बंगाल के भी हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जो संस्था है वो हर जिले, हर ब्लॉक पे है। हमारे साथ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के दरभंगा जिला के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, जाले ब्लॉक के अध्यक्ष मौजूद हैं, साथ ही साथ अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग हैं जिन्होंने हमारी हिमायत में लोगों से जाके बातचीत की और आगे भी आपकी बातचीत रहेगी। मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का शुक्रगुजार हूँ कि बिना मांगे जो आपने मुझे समर्थन दिया है, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और आपने मेरी हिम्मत को बढ़ाया, मेरे हौसले को बढ़ाया। जिस तरह से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने, जिस तरह से ब्लॉक आरजेडी कमेटी ने, जिस तरह से लेफ्ट के लोगों ने मेरा समर्थन किया और आज उलमा बोर्ड के लोगों ने आपके सामने आकर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए समर्थन किया, इसके लिए मैं तमाम लोगों का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। उलमा बोर्ड के बारे में एक खास बात यह है कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड सिर्फ उसमें मौलाना और उलमा नहीं है, इसमें युवा साथी भी हैं जो इस देश में बढ़ रहे सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते हैं। इनका यहाँ आने का मकसद सिर्फ एक है, वो ये है कि जो सांप्रदायिकता बढ़ रही है, जिन सांप्रदायिक ताकत से मैं लड़ रहा हूँ, ये भी उन्हीं सांप्रदायिक ताकत से लड़ रहे हैं। तो जब हम दोनों की लड़ाई एक जैसी है तो क्यों न एक प्लेटफॉर्म पे आके इस लड़ाई को मजबूत किया जाए और धारदार तरीके से भाजपा से, आरएसएस से, संघ से लड़ने की योजना बनाई जाए। और निश्चित तौर पर लोकतंत्र में 5 साल में एक बार समय आता है जब आपको इस लड़ाई को और धारदार तरीके से लड़ना होता है। तो जब हम लोग का लक्ष्य सेम है तो इसीलिए आप लोग आए और आप लोग सांप्रदायिकता के खिलाफ मोहब्बत के पैगाम को लेकर जाते हैं। इस संस्था के अंदर सिर्फ उलमा और मौलाना नहीं है, बल्कि इस संस्था के अंदर स्वामी विश्वास आनंद जी जैसे लोग भी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी संघ के। बहुत सारी महिलाएं भी इस संस्था का पार्ट है। ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है अपने तरह की जिसमें मौलाना भी हैं, उलमा भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवा साथी भी हैं। हमारे हिंदू समाज के वो तमाम लोग हैं जो इस देश में अमन, शांति, चैन, सुकून के साथ रहना चाहते हैं। सांप्रदायिकता जो बढ़ रही है उसको खत्म करना चाहते हैं और मोहब्बत के पैगाम को आम करना चाहते हैं। तो मैं सब लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम मीडिया के साथी का भी और हमारे तमाम विधानसभा के लोगों का कि आपका अपार जन समर्थन मुझे मिल रहा है। मैं जहाँ जाता हूँ उस्मानी साहब के वहीं से समर्थन के ऊपर से लिए नीचे कर देना। आज जमीन पर उतरी हूँ। मैंने इनके ऊपर से नीचे जाले विधानसभा में गांव-गांव, ग्राम-ग्राम घूम के देखा। सभी औरतें, सभी महिलाएं, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, हिंदू, मुस्लिम, दलित, सभी ने हमारे बड़े भाई डॉक्टर मसूद उस्मानी के लिए हामी भरी है। हम लोगों ने कहा हर महिला से, हर वर्ग के लोगों से, या आपने तो 5 साल अदर्स को वोट देकर देखा है, एक बार हमारे भाई मसूद उस्मानी जी को जिताकर देखें। आप लोग अगर जाले विधानसभा की तरक्की चाहते हैं तो अलमीरा साहब को वोट देना होगा। आप जाले में अच्छे स्कूल चाहते हैं, अच्छी कॉलेज चाहते हैं तो हमारे बड़े भाई मसूद उस्मानी साहब को जिताकर देखना होगा। उनकी क्या सोच है, वो सभी तबके के लोगों से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, युवा हो, हमारे बड़े हो, सभी से बड़े प्यार से, बड़ी नरमी से मिलते हैं। आप किसी भी विधानसभा के एमएलए के पास चल जाइए मुलाकात के लिए, उनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन हमारे मसूद उस्मानी साहब सभी से बड़े प्यार से मिलते हैं। आप लोग यहाँ के हैं, 5 सालों में आप लोगों ने उनका व्यवहार देखा होगा, उनकी तरबियत देखी होगी कि वो किस तरह से सभी से मिलते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज अगले 6 नवंबर को आप अलमीरा छाप में और बटन नंबर 8 में दबाकर वोट करें और हमारे मसूद उस्मानी साहब को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जिताएं। और जाले विधानसभा की तकदीर को चेंज करना है तो आपको अलमारी चुनाव चिन्ह पर वोट देना होगा, 8 नंबर बटन पर। इसी बात के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।